नमस्कार, मैं इलिशा और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्ष की कवायद शुरू हो चुकी है। आज इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बुलावे पर विपक्षी नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में 17 दलों के नेता पहुंचे हैं। इसमें कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, सपा, पीडीपी, जेडीएस, डीएमके, आरएलडी और जेएमएम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कुछ नामों पर भी विचार करने के बाद उन पर सहमति बनने की कोशिश की गई है। हालांकि इस बैठक को लेकर सभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में राहुल गांधी से आज लगातार तीसरे दिन भी प्रवर्तन निर्देशालय के दफ्तर में पूछताछ की गई। ईडी के समक्ष राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी की पेशी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि इस मामले में सोनिया गांधी को भी 23 जून को पूछताछ के लिए पेशी होने के लिए समन जारी किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा में शामिल उपद्रवियों के पोस्टर पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ विपक्ष दल बीजेपी ने इसे सरकार की विफलता बताई है, वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि इस तरफ के पोस्टर लगाए जाने से सामाजिक समरसत्ता प्रभावित होती है, जबकि सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने कहा है कि घटना की राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। बता दें कि मंगलवार की शाम जाकिर हुसैन पार्क के पास उपद्रवियों का पोस्टर लगाने से कुछ देर बाद सभी पोस्टरों को उतार दिया गया था। देखिए, महामहिम राज्यपाल के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो दंगाई थे, जो उन्मादी थे, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, उनकी शिनाख्त कराने के लिए उनके पोस्टर को शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर लगाने का काम शुरू ही किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर कड़ी आपत्ति की और कहा कि इससे उन्माद बढ़ेगा। अब ये तो लॉजिक वही बता सकते हैं कि उन्मादियों के पोस्टर लगाने से उन्माद कैसे बढ़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के अल्पसंख्यक वोटों के लिए तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है कि जिन लोगों ने शहर को अशांत किया, रांची को पूरे 6 घंटे तक अंडर सीज रखा, उनके पोस्टर को राजनीतिक दबाव के कारण हटाना पड़ा है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये साफ मानते हैं कि ये राज्य सरकार के तुष्टीकरण की नीति को स्पष्ट करता है। ये रांची में जो घटना घटी है, स्वाभाविक तौर पे ये घटना दुखद घटना है और लोग अब इस घटना को धीरे धीरे भूल रहे हैं। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन प्रशासन जिस प्रकार पोस्टर लगा करके फिर से एक बार पैनिक स्थिति शहर में लाना चाहती है, यह बिल्कुल दुखद बात है। प्रशासन के लोगों को ये समझना चाहिए। प्रशासन के लोग कोई भी काम करने के पहले कम से कम एक बार वो विचार विमर्श किसी स्तर पे करना चाहिए उनको। महामहिम भी इस राज्य के अभिभावक है। महामहिम को भी ऐसा कोई आदेश नहीं देना चाहिए जिससे कि लोगों के मन में एक डर और एक भय का वातावरण लगातार बना रहे। यूपी के प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा और बवाल के मामले में पुलिस ने बवाल करने वाले उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की। हिंसा के 6ठे दिन डीएम संजय खत्री और एसएसपी अजय कुमार ने हटाला क्षेत्र का जायजा लिया। एसएसपी ने वीडियो और सीसीटीवी और नामजदगी के आधार पर 40 अन्य आरोपी चिन्हित हैं। अब तक 92 लोग गिरफ्तार कर जिले भेजे गए हैं। फरार आरोपी जल्द पुलिस या कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो कोर्ट ने वारंट आदेश लेकर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित किए गए आरोपी के पोस्टर तैयार हो चुके हैं। जल्द उनके पोस्टर सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि आम जनता के माध्यम से उनकी पहचान हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को अपनी मां हीराबेन मोदी के गांधीनगर स्थित आवास पर उनका 100वां जन्मदिन मनाने जाएंगे।
इस अवसर पर वडनगर के हटकेश्वर मंदिर में भी पूजा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पावागढ़ में मां काली के मंदिर में ध्वजारोहण भी करेंगे। इसके अलावा 18 जून को अपनी बड़ोदरा यात्रा के दौरान पीएम मोदी लगभग 4 लाख लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम सरदार एस्टेट के पास कुष्ठ अस्पताल में होगा। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट को लेकर विराट कोहली के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। अफरीदी का मानना है कि विराट कोहली में क्रिकेट को लेकर पहले जैसी निष्ठा अब नहीं दिखाई देती है। वह कहते हैं कि विराट का फिर से लय में आना इस बात पर निर्भर करता है कि क्रिकेट को लेकर उनका रवैया कैसा रहता है। बता दें कि विराट लंबे समय से बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं। उन्हें शतक लगाए हुए भी 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक चर्चा में बने हुए हैं। महान क्रिकेटर कपिल देव ने भारतीय टीम में शानदार वापसी के लिए विकेट कीपर दिनेश कार्तिक की प्रशंसा की है। साथ ही कहा है कि यह तेज तर्रार बल्लेबाज इंडियन प्रीमियर लीग और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही T20 सीरीज में अपने प्रदर्शन के लिए तारीफ के हकदार है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर डेविड धवन की अचानक तबीयत बिगड़ गई है और इस चलते उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डेविड धवन के बेटे वरुण धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। जैसे ही वरुण धवन के पिता की बिगड़ी तबीयत के बारे में सुना, वह फिल्म का प्रमोशन छोड़ तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि डेविड धवन को एडवांस स्टेज का डायबिटीज है और इस वजह से पहले भी उनकी कई बार तबीयत बिगड़ चुकी है। फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है कि डेविड धवन को आखिर क्या हुआ है। पॉपुलर टीवी एक्टर करणवीर बोहरा विवादों में फंस गए हैं। एक 40 साल की महिला ने करण समेत 5 अन्य लोगों पर धोखाधड़ी के आरोप में ओशिवर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला का आरोप है कि एक्टर ने 2.5 ब्याज रिटर्न का वादा करने 1.99 करोड़ रुपए लिए थे। महिला ने बताया कि सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही वापस लौटाए गए थे। साथ ही महिला ने बताया कि जब उन्होंने एक्टर से अपने पैसे मांगे तो करणवीर और उनकी पत्नी तजिंदर सिद्धू ने उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया और गोली मारने की धमकी भी दी थी। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शेयर बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ क्लोज हुए। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 39.95 अंक यानी 0.25% गिरकर 15,692.15 के लेवल पर क्लोज हुआ है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।